10 to 15 times I revised the entire syllabus. रेगुलरली रिवाइज कर पाते थे आप या सिर्फ एग्जाम टाइम में ही पुराना रिवाइज किया? I used to study for about 4-5 hours daily, but exam time में I increased my study hours a bit. डिड यू टेक एनी ट्यूशंस या स्कूल की पढ़ाई सफिशिएंट थी? As important as that. नाउ दिस इज प्रिसाइसली व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स. सो रिवीजन इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज तो कितनी भी अच्छी मेमोरी हो, आपने जो पहले पढ़ा है वो आप भूल ही जाओगे. So what is one advice that you would like to give to students who are currently in 10th now? अपनी पूरी मेहनत करके अपना बेस्ट देना है. Rest, leave everything. वेलकम टू स्विच टॉक एक्सक्लूसिव, जहां हम मिलते हैं उन चैम्पियंस से जिनकी कहानियां ना सिर्फ नंबर्स में बसी होती हैं बल्कि उनके जज्बे और मेहनत में भी. आज हमारे साथ हैं एक ऐसी स्टूडेंट जिनका नाम अब पूरे शहर की ज़ुबान पर है, अनुष्का तिवारी. सीबीएसई क्लास 10th की टॉपर, जिन्होंने हासिल किए हैं अ फिनोमिनल 99.6% मार्क्स. ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये एक डेडिकेशन, डिसिप्लिन और ड्रीम को सच करने की मिसाल है. अनुष्का ने दिखा दिया कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जब साथ चलते हैं तो रिजल्ट सिर्फ नंबर नहीं, एक नैरेटिव ऑफ एक्सीलेंस बन जाता है. आज हम जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी, उनके स्ट्रगल्स और सक्सेस के पीछे की असली कहानी. अनुष्का, स्विच टॉक में आपका बहुत स्वागत है एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर कमेंडेबल रिजल्ट. Thank you. सबसे पहले ये बताएं कि जब रिजल्ट आया तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू योर माइंड? तो सबसे पहले जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव इट. मैं काफ़ी मिक्स फीलिंग्स फील कर रही थी उस टाइम. आई वॉज हैप्पी, सरप्राइज थी एंड रो भी रही थी. फिर मम्मा पापा सब इतने खुश थे तो आई वॉज वेरी हैप्पी. और मेरे एग्ज़ाम्स तो अच्छे हुए थे पर एंड आई हैड एक्सपेक्टेड अ गुड स्कोर, पर जब मैंने 99.6% देखा तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज. सो इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट. बट इतने मार्क्स कौन लाता है यार? क्या किया था ऐसा? व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? सो आई वुड से कि कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी एंड फोकस एंड कंसंट्रेशन से पढ़ना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. अगर चाहे आप थोड़ा कम टाइम भी पढ़ रहे हो पर फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो तो दैट इज़ रियली इफ़ेक्टिव एंड लीड्स टू अ गुड रिजल्ट. सो हम लोग जनरली जब फ्रेंड्स मजाक में बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि यार इतने मार्क्स में तो हम 3 बार पास हो जाते थे. सो आपको कब लगा कि इतना एक्सेप्शनल रिजल्ट आ सकता है? वर यू कॉन्फिडेंट एग्ज़ाम देने के बाद कि ऐसा कुछ हो सकता है? सो जब मैंने मतलब एग्ज़ाम दिए थे तो एग्ज़ाम्स तो अच्छे हुए थे जैसा मैंने बोला एंड एक अच्छा स्कोर आई हैड एक्सपेक्टेड लाइक 98, पर इतना ज़्यादा तो आई वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी एट द सेम मोमेंट. पर फिर टीचर्स ने कंग्रेचुलेट किया जब उन्हें पता चला एंड फ्रेंड्स, फैमिली, तो उस टाइम थोड़ा लगा दैट इट इज़ समथिंग एंड रियली हैप्पी. जो रिज़ल्ट आपका आया है इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ऐसा रिज़ल्ट सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आता. कुछ प्लान स्ट्रैटेजी होती है, कुछ प्लानिंग होती है. आपने किस तरह से, सो व्हाट वाज योर रूटीन? क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी? किस तरह से आप पढ़ते थे? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. So regularly I used to study for about 4-5 hours daily, but exam time में I increased my study hours a bit, like 9 to 10 hours. पर जितने भी टाइम पढ़ती थी पूरा फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ती थी. आई वुड अवॉइड एनी डिस्ट्रैक्शंस. और बीच में अगर कभी लगता था कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना है तो आई वुड वॉच सम टीवी, पर लिमिट में देखती थी. आई वुड लिसन टू सम म्यूज़िक और I would revise, like I would revise my notes regularly so that I
I'm prepared for it nicely and so. So revision is definitely very important. अदरवाइज तो कितनी भी अच्छी मेमोरी हो, आपने जो पहले पढ़ा है वो आप भूल ही जाओगे. सो रेगुलरली रिवाइज कर पाते थे आप या सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में ही पुराना रिवाइज किया? सो आई वुड लाइक टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ दैट सिंस आई आल्सो फाउंडेड अ फ्यू स्कूल्स. सो मैं भी चाहूँगा कि मैं भी थोड़ा सा आपसे सीखूँ सो दैट मेरा बहुत रेगुलर इंटरेक्शन स्टूडेंट्स से होता है, स्पेशली 9th to 12th के स्टूडेंट्स से रेगुलरली इंटरेक्ट करता हूँ. सो आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू सो दैट आई कैन टेल इट टू देम कि किस तरह से उनको पढ़ाई करनी चाहिए. मान लीजिए एक चैप्टर उन्होंने कर लिया, उसके बाद एग्ज़ाम में मान लीजिए 3 या 4 चैप्टर्स आते हैं. सो देन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम दैट इज़ अ गुड टाइम टू रिवाइज, पुराना 3-4 चैप्टर्स कर लें. और बोर्ड्स में क्योंकि पूरा सिलेबस एक साथ आता है, सो ये कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं रिविज़न को? तो सबसे पहले तो NCERT जो बुक्स होती हैं उनको एकदम थरली रीड करना है. देन अगर आप उस चैप्टर को थरली रीड करते हो, उसके बाद अपने खुद के हैंड रिटन उसके नोट्स बनाइए, शॉर्ट पेज नोट्स बनाइए, जिससे आप जब रिविजन कर रहे हैं तो क्विकली एक बार सारा चैप्टर आप एक बार देख सकें. उसके बाद थरो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन आई वुड से कि जब आपको लगे कि आपकी अच्छे से पूरी तैयारी हो चुकी है, देन प्रैक्टिस एंड अप्लाइंग इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज दैट. सो आप सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं. तो दैट वुड गेट यू एंड फैमिलराइज यू विद द पैटर्न एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. सो नोट्स एंड थरो रीडिंग ऑफ योर बुक्स इज मेन एंड की इम्पॉर्टेंट. वेरी इम्प्रेसिव. नाउ NCERT आपने बताया, बट आपने कुछ रेफरेंस बुक्स भी यूज़ में ली या NCERT इज़ इनफ? So, if I talk about myself, then I strictly did the NCERT books. But once I did them all thoroughly, जैसे मुझे लगा कि कुछ सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स है या फिर साइंस है, उनमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, तो I just went for NCERT examplers. And there are a lot of previous year papers and sample papers. So basically I did them all and they helped me in increasing my speed, time management and strengthening my concepts. So for me, it was overall NCERT and papers past year. ओके, सो रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत आपको लगता है कि नहीं थी एज सच, स्पेसिफिकली अगर बोर्ड्स की बात करें? Yes. सो नाउ लेट अस कम टू द टाइम मैनेजमेंट. डिड यू टेक एनी ट्यूशंस या स्कूल की पढ़ाई सफिशिएंट थी? No, I did not take any tuitions. So I would say that it was very advantageous for me actually, because self study के लिए उससे काफ़ी टाइम मिला. जो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है वो भी नहीं हुआ और आई कुड एक्चुअली यूटिलाइज इट फॉर माई ओन स्टडीज़. तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली. एंड स्कूल में भी जो भी पढ़ाया जाता था उसे घर आके अच्छे से रिवाइज करती थी. तो दैट ऑल रियली. नाउ दिस इज़ प्रिसाइसली व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स कि क्लास में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं दैट इज़ 10% ऑफ इट. 90% इज़ योर सेल्फ स्टडी. सो यू आर प्रिसाइसली टॉकिंग अबाउट इट कि अगर आप खुद पढ़ेंगे तभी कुछ होगा, बिकॉज अदरवाइज़ तो टीचर्स से आपने पढ़ा, फिर ट्यूशन पे भी वही टीचर्स से पढ़ा और सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं मिला तो इट वोंट हेल्प. नाउ कमिंग टू इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, मान लीजिए जो कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो आपको कोई डिफ़िकल्ट लगता था सब्जेक्ट? Definitely for me, SST was a difficult subject. अच्छा, ओके. सो इज़ दैट इन जीन्स? I don't know. My sister really likes SST though. ओके, सो दैट So no. कैन नॉट बी द केस. Yes. So बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स को साइंस या मैथ कॉम्प्लिकेटेड लगती है. no, that was not. दैट वाज नॉट द केस. सो व्हाट डिड यू डू फॉर SST देन? जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा मुश्किल लगता था या जिसमें कम इंटरेस्ट था, उसके लिए कैसे आपने तैयारी की? तो मैंने साल के स्टार्टिंग से ही SST को थोड़ा थोड़ा रोज़ टाइम देना शुरू किया. आई यूज़ टू स्टडी स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट डेली. तो उससे एंड मोमेंट पे मुझे कोई भी ऐसे बहुत सारा एकदम से नहीं पढ़ना पड़ा. जैसे बहुत सारी डेट्स होती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं ज्योग्राफी में भी. तो आई यूज़ टू जस्ट नोट डाउन देम और उन्हें रेगुलरली रिवाइज भी करती थी. तो डेफिनेटली जब टाइम आया एग्ज़ाम्स का तो
आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, लाइक स्टार्टिंग से अगर प्रिपरेशन उसकी कर रहे हैं देन इट रियली हेल्प्स. सेकेंडली आई वुड से कि टाइम मैनेज भी मुझे थोड़ा सा करना पड़ा था मैथ्स में, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी टाइम मैनेजमेंट में मैथ्स में. तो फॉर दैट आई practiced a lot of questions, a lot of sample papers and previous year papers. एग्जाम्पलर की उससे भी काफ़ी हेल्प मिली, उससे कंसेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग हुए एंड स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई. सो यू मैंशन कि आप टीवी भी देख लेते थे, म्यूज़िक भी सुन लेते थे. वर यू ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज मोबाइल इज़ अ मेजर डिस्ट्रैक्शन. उससे कैसे अपने आप को आपने बचा कर रखा है, या किस तरह से आपने मैनेज किया ये? सोशल मीडिया पे तो मैं नहीं हूँ. ओके, तो सो दैट ऑल्सो हेल्प्स. यस, उससे कुछ अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होते थे. बट कभी कभार थोड़ा मन करता था कि थोड़ा सा टीवी देख लिया जाए, तो उस टाइम आई वुड देखती थी मैं उसे, पर लिमिट में देखती थी. एंड एग्ज़ाम टाइम में तो रेयरली एवर देखती थी उसे. एंड मैं अगर फ़ोन और इंटरनेट यूज़ करती थी तो आई वुड यूज़ इट टू बी इन टच विद माई फ्रेंड्स, लाइक फ्रॉम थ्रू व्हाट्सएप एंड दैट. एंड कुछ स्टडी मटेरियल एक्सेस करना होता था या कुछ डाउट्स होता था तो उन्हें रिजॉल्व करने के लिए. बट एग्ज़ाम टाइम में तो रेयरली आई यूज्ड इट. Okay, so now we'll come to the next segment, which is very important, which is pressure and stress management. So हर टॉपर की जर्नी में भी अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं. सो आपके थ्रू आउट द ईयर अगर हम बात करें 10th क्लास में, कभी ऐसा लगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा है या मेरा शेड्यूल गड़बड़ हो गया है, एंड हाउ डिड यू कोप विद इट? तो यूजुअली तो आई डोंट लाइक टू थिंक ऑफ थिंग्स एज प्रेशर. आई ट्राई टू जस्ट डू देम, इन्जॉय देम वाइल डूइंग इट. बट फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारा होमवर्क है, एग्ज़ाम्स भी हैं, तो समटाइम्स यू फील लो और अ बिट डल. तो उस टाइम आई यूज़ टू टॉक टू माई पेरेंट्स. तो वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, हमेशा मोटिवेट करते थे. कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो हमेशा मेरे साथ उनका सल्यूशन निकालने में फ़ोकस करते थे मेरे साथ. तो दैट आई वुड से कि रियली हेल्प मी. एंड फिर उससे खुद पे भी एक जो फेथ और ट्रस्ट होता है, दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स यू टू ओवरकम इट. वाओ, सो पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. आपके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? व्हाट डू दे डू एंड हाउ डिड दे सपोर्ट यू? सो माई मदर इज़ अ होम मेकर. सो स्टार्टिंग से ही उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ मेहनत की. उससे आई वुड से कि मेरी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनी उससे. जब भी अगर कुछ किसी चीज़ में डाउट भी आता था तो मम्मा वाज ऑलवेज देयर. कि साइंस में कुछ होता था तो वो बताती थी. एंड सो मम्मा आई वुड से कि बहुत मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने. एंड रियली. एंड देन पापा जो है, ही इज़ एट मणिपाल यूनिवर्सिटी एंड ही इज़ अ प्रोफेसर. सो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया, हमेशा मोटिवेट करते थे मुझे. और कभी भी उन्होंने ऐसा किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया कि यू हैव टू स्कोर गुड और या फिर टॉप करना है, ऐसा कभी नहीं. वन उन्होंने ऐसा बोला कि अपनी पूरी मेहनत करके अपना बेस्ट देना है, रेस्ट लीव एवरीथिंग. तो फिर आई वुड से कि दैट रियली हेल्प मी. एंड अगर मैथमेटिक्स या फिर फिज़िक्स में भी कुछ कभी डाउट होता था तो पापा यूज्ड टू. Okay, I think that's the best advice parents can give. Ki give it your best and then leave or don't think much about the result. So that is what everybody expects, the young generation as well. कि भाई आप अपना best दे दें and then results जो भी आएंगे that is immaterial. Of course अच्छे ही आ जाते हैं अगर आप अपना best देते हैं तो. So जब भी कभी मान लीजिए स्ट्रेस होता था तो क्या आपकी हॉबीज़ भी हैं कुछ, या आप उनको कुछ टाइम दे पाते थे? एंड डिड दैट हेल्प इन मैनेजिंग योर स्ट्रेस? यस डेफिनेटली. आई वुड से कि हॉबीज़ ने काफ़ी हेल्प की मेरी. जैसे कभी भी थोड़ा बहुत टाइम तक कुछ पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत टायर्ड फील होता है और एक चेंज ऑफ मूड चाहिए होता है. तो उसके लिए आई वुड रियली
गो फॉर माई हॉबीज़. मेरी हॉबीज़ हैं जैसे मेरे को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है. समटाइम्स आई प्ले गिटार, तो दैट रियली हेल्प्स मी एंड इट फ्रेशन्स योर मूड और एक थोड़ा सा चेंज देता है वो. तो दैट एक्चुअली बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी वाइल यू आर स्टडिंग, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है, आप काम रहते हैं. एंड नाइट टाइम पे थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम को अवॉइड करने के लिए मुझे रीडिंग करना भी पसंद है. तो स्क्रीन टाइम से दूर रहने के लिए आई वुड जस्ट रीड सम ऑफ माई फेवरेट नॉवेल्स एंड. Wow. So, of course, we talked about your favorite novels as well. So, I think everybody should, or would you recommend any books for students your age? You can just read what you like. Like, I love reading adventure novels or thrillers, so I just read those and it makes me happy and really. So. Now, let us come to the next segment, which is your support system. So, अब आप ये बताएं कि हम सबका एक सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, स्कूल है. सो पेरेंट्स की तो हमने आपकी बात कर ली. नाउ कमिंग टू स्कूल, how much did the school help, or how important is the role of school according to you in guiding you or in getting you to score such marks? तो अगर मैं स्कूल की बात करूँ देन डेफिनेटली माई टीचर्स एंड एवरीवन एट स्कूल रियली प्लेड अ बिग रोल, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा. एंड जो हमारी प्रिंसिपल है उन्होंने पूरे बैच को थ्रू आउट द ईयर बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेटेड रखा. तो दैट रियली हेल्प अस ऑल. और टीचर्स जो हैं उन्होंने भी जब भी कोई भी डाउट आता था तो दे वर ऑलवेज देयर. टेस्ट के बाद भी अगर कुछ कमियां होती थी तो दे वुड ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव फीडबैक अबाउट इट कि उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड दैट रियली हेल्प मी इम्प्रूव इन द नेक्स्ट टाइम वेर एवर इट वाज. Great. How about friends? Do you think कि वो भी हेल्प करते हैं आपको टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ, या डिस्ट्रैक्शन होते हैं? So talking about me, my friends, like, they are very good. So yes. So like if I talk that जब भी मैं नर्वस होती थी, जैसे बोर्ड्स के पहले भी थोड़ा बहुत नर्वसनेस होता है कि कैसे होगा क्या होगा, तो जब भी मैं सेंटर पे जाती थी और फ्रेंड्स से मिलती थी तो दैट रियली हेल्प मी काम अ बिट, क्योंकि उनसे बात करते तो रिलैक्स्ड लगता है. एंड उन्होंने भी हमेशा सपोर्ट किया. जैसे कोई भी अगर थोड़ी बहुत होमवर्क में हेल्प चाहिए होती थी तो दे वर ऑलवेज देयर. उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की. सो Okay, now we come to the exam day approach. So our next segment is regarding exam day approach. इसमें अब आप ये बताएं कि एग्ज़ाम में मतलब कितनी भी आपकी प्रिपरेशन हो, बट इट इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज बट ऑल्सो अबाउट योर माइंड सेट. सो जब एग्ज़ाम देने आप जाते थे तो नर्वसनेस थोड़ी होती थी, उसको कैसे आप कंट्रोल करते थे, या हाउ डिड यू कंपोज योर सेल्फ? सो डेफिनेटली नर्वसनेस तो होती थी. एंड लाइक आई सेड कि जब भी नर्वसनेस होती थी तो सेंटर पे फ्रेंड्स से मिलते थे तो ऑब्वियसली उससे काफ़ी हेल्प मिलती थी, थोड़ा काम हो जाते थे. एंड एग्ज़ाम डे पे आई वुड से कि मैं जब सुबह उठती थी तो मैं थोड़ा टाइम मेडिटेशन के लिए हमेशा रखती थी, क्योंकि उससे एक पॉजिटिविटी और एक काम माइंड रहता है. तो अगर तुम्हारी स्टार्टिंग अच्छी होती है तो देन रेस्ट ऑफ द डे इज़ ऑल्सो रियली गुड. तो उससे काफ़ी रिलैक्स्ड माइंड रहता है. एग्ज़ाम में जब मैं जाती थी तो मैं बस इसी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाती थी कि जैसा मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था कि अपनी पूरी मेहनत करिए, अब अपना पूरा बेस्ट दे के आना है. तो बस मैं यही सोचती थी कि अब जो जितना आता होगा उतना करके आऊँगी एंड अपना 100% दे के आऊँगी एंड नॉट वरी अबाउट समथिंग. सो नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट हमारे जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं, बहुत एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट था मैं. सो हम लोग लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाते टाइम भी हमारे हाथ में पेपर होते हैं कि यार ये और पढ़ लेता हूँ, ये पॉइंट्स और देख लेता हूँ, हो सकता है ये आ जाए.
सो इज इट द सेम विद टॉपर्स या आप लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ते थे? I cannot say about everyone, like you mentioned toppers, but if I talk about myself, then एग्ज़ाम से जब एग्ज़ाम होने वाला होता था तो उससे 3 घंटे पहले मैं बुक सारी हटा के रख देती थी कि एक बार पूरा फाइनल रिवीजन हो गया, उसके बाद एग्ज़ाम से पहले तो कुछ नहीं देखना, क्योंकि आई फील दैट रियली डाइवर्ट्स यू अ बिट। क्योंकि मान लो अगर तुमने कोई चीज़ मिस कर दी और एंड मोमेंट पे तुमने वो देखी, तो यू पैनिक अ बिट एंड उससे जो तुमने पढ़ा हुआ है वो भी शायद तुम भूल जाओ। तो एंड मोमेंट पे तो आई नेवर रियली स्टडी। I was expecting this. So अब I would like to go back a bit कि जब आपने सिलेबस कर रहे थे, आप प्रिपेयर कर रहे थे 10th का, सो समर वेकेशन को आपने यूज़ में लिया और आपका सिलेबस आपने एक बार कब तक पूरा कर लिया था? डेफिनेटली समर वेकेशंस में काफ़ी सिलेबस कवर कर पाई मैं, क्योंकि समर वेकेशंस बहुत लंबे होते हैं, ज़्यादा होता है, तो उसमें दोनों काम कर सकते हैं, मतलब हॉबीज़ को भी टाइम दे सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो स्टडी। तो डेफिनेटली वो टाइम था जहाँ पे मैं अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर पाई और उसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाई। तो मेरा सिलेबस अक्टूबर तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। ओके, सो फिर कितनी बार आपने रिवीजन कर लिया था? रिविजन तो बहुत बार, लाइक आई वुड से कि 10 to 15 times I revised the entire syllabus. फिर तो एवरीथिंग मस्ट हैव बीन ऑन योर टिप्स। Yes. वाओ। एंड व्हाट अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस में, स्पेशली फिजिक्स जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, सो हाउ डिड यू प्रैक्टिस दोज? So if I talk about science and maths, then definitely like from NCRT I covered it in summer vacations and in 2-3 months after that. After that, while I was revising, I solved many of the previous year papers. I would say that that is really important and it actually helps a lot. So that was for me. It really helped me practice more. So this is what I would like to tell all the students watching this कि आपको खुद नोट्स बनाओ और दैट हेल्प्स यू इन रिविजन। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे। नाउ यू टेल अस अनुष्का, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते थे और एग्ज़ाम में पेपर करते थे, वॉज देयर एनी स्ट्रैटेजी फॉर दैट एज वेल कि पहले जो इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं वो कर लूँ, बाद में कुछ टफ अटेम्प्ट कर लूँगा? बट मुझे ये क्वेश्चन पूछते हुए लग रहा है कि आपके लिए तो ये क्वेश्चन ही सेट नहीं बैठता बिकॉज आपको तो सारे इजी लगते होंगे, या कुछ थे ऐसे क्वेश्चंस भी जो आपको लगता था कि ये टफ है तो इसे बाद में देखूंगी, या सीरियली करते थे? डेफिनेटली मैं पेपर तो सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करके आती थी, बट जैसे रीडिंग टाइम होता है पेपर से पहले 15 मिनट्स का, तो उसमें आई वुड एनालाइज द पेपर। उस टाइम कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले पता चल जाता है कि थोड़े बहुत होते हैं जिनमें एकदम से नहीं आते या फिर एकदम से करते हैं, तो उस टाइम पे आप थोड़ा ब्लैंक हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं उनके लिए स्पेस छोड़ती थी और उनको अच्छा, एंड में देखती थी। यू वुड अटेम्प्ट Yes. लेटर? तो पहले मैं सारा पेपर अटेम्प्ट करती थी एंड आई वुड लीव द लास्ट हाफ एन आवर फॉर रिविजन एंड फॉर सच क्वेश्चंस। तो लास्ट हाफ एन आवर में आई वुड जस्ट रिवाइज माई पेपर एंड उन क्वेश्चंस को फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज एबल टू आंसर दैम। Okay, so now we'll come to the next segment, which is post result and reflections. So if you get a chance again, so is there anything that you would like to do different कि वो 2 नंबर कहाँ चले No, गए? not really. Would you like to do that? No, I'm satisfied. Okay, so now since you have tasted success to the highest level, what is your goal? सो मुझे साइंस बहुत पसंद है, मेरा साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट भी है, तो आई विश टू परस्यू इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT एंड इफ़ आई टॉक दैट मुझे इस फील्ड में काफ़ी कुछ सीखना है और एक पॉजिटिव वे में इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। Great. I'm pretty sure you'll get whatever you are aspiring for.
and our best wishes are with you. Now we'll come to the next segment, which is regarding advice to the students. So what is one advice that you would like to give to students who are currently in 10th now, कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को प्रेशर की तरह मत देखो, उसे इन्जॉय करते हुए चलो. एंड स्टिल इफ़ अगर आपको थोड़ा बहुत किसी मोमेंट पे थोड़ा सा लो फील हो रहा है या फिर थोड़ी कहीं प्रॉब्लम आ रही है, देन टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर टीचर्स. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ओवरकम दैट. अगर कहीं पे आपकी कोई गलती आ रही है, कोई आपकी कोई कमियां हैं, कोई लिमिटेशंस है, देन रिव्यू देम, ट्राई टू ओवरकम देम एंड जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ कि यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट एंड रेस्ट. सो डू यू थिंक कि अगर स्टार्टिंग से ही जो बच्चे जिनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है इन एकेडमिक्स, उनको एक एडवांटेज होता है या एज होता है, तो जो बच्चे 9th तक सपोज इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे पढ़ाई पे, जिनका इतना फोकस नहीं था, डू यू थिंक वो भी अगर पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करें तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हैं, या फिर वो मुश्किल हो जाएगा अगर बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है? Do it with full concentration, focus, consistency, and give their best, give their 100%, then definitely they would get a good result and it would. Okay, so now give 3 golden rules if you have to give to these students. What would those be? So, first thing that comes to my mind is definitely hard work. There is no alternative, no substitute for it. And not only for studies, but for any field, if you want to do something good, then definitely hard work is a must. Secondly, I would say regularity, consistency, and concentration, focus. Even if you are studying for not very much time, like not 12 hours or 11 hours, then also if you are studying for a small time, but with full concentration, focus, and you are doing thorough revisions, then definitely it's gonna help a lot. Lastly, but most importantly, I would say कि जब भी उस मेहनत को जो आपने पूरे साल की उसे अप्लाई करने का टाइम आए, then don't take any pressure, कोई टेंशन मत रखो, just keep a positive, calm mindset, एक relaxed mind रखो, and definitely give your best and don't worry about anything else, it will all be good. Okay, so one last question. सपोज किसी स्टूडेंट का रिजल्ट जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं आए, देन व्हाट शुड बी द माइंडसेट? आई वुड से कि उन्हें एक नॉर्मल माइंडसेट रखना चाहिए. ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है कि आपने पूरी मेहनत की है एंड पूरी ऑनेस्टी से मेहनत की है, बट स्टिल आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उससे थोड़ा सा कम आपका रिजल्ट आए. बट देयर इज़ नथिंग टू बी डिसहार्टेंड अबाउट. डोंट गेट डीमोटिवेटेड. जस्ट अपनी कमियों को और लिमिटेशंस जो आपकी थोड़ी हैं उन्हें रिव्यू करिए, उन्हें ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, एंड जब भी आपको नेक्स्ट चांस मिले, देन विद डबल स्ट्रेंथ बाउंस बैक एंड डू योर बेस्ट. Thank you so much, Anushka. You have not just topped your boards, but you have set a benchmark of belief for every student watching this. आपकी क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कामनेस, ये सब मिलकर आपको एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक रोल मॉडल बनाते हैं. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद सो मच ऑनेस्टी एंड प्योर हार्ट. थैंक यू सर. तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो, तो अनुष्का की कहानी कहती है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. इसी इंस्पिरेशन के साथ हम फिर मिलेंगे एक और स्विच टॉक एक्सक्लूसिव में, एक और नई कहानी के साथ. मैं हूं अकील खान. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ. तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने सपनों को सीरियस लेना ना भूलें.